अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो मलेरिया के हवाले से है। मलेरिया क्यों होता है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, इसकी अलामात और इसका तरीका इलाज क्या है। मलेरिया बुखार जो है ये मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के मरीज को काटती है तो खुराक हासिल करने के लिए जो वहां से खून चूस रही होती है मादा मच्छर, तो उस मरीज के जो खून में मौजूद पैरासाइट होते हैं वो भी उस मादा मच्छर के पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जरासीम या वो पैरासाइट जो होते हैं मादा मच्छर के जो सलेवरी ग्लैंड होता है वहां पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और अपनी मजीद रेप्लिकेशन करते हैं और हजारों की तादाद में होना शुरू हो जाते हैं। ये पैरासाइट जब उसके सलेवरी ग्लैंड में जमा हो जाते हैं तो जब यही मच्छर किसी इंसानी जिस्म को काटता है तो यही पैरासाइट जो होते हैं उस जिस्म में भी ट्रांसफर कर देते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं ये फिर इंसान के खून के साथ मिलके उसके जिगर तक चले जाते हैं, वहां पे फिर ग्रो करते हैं, नशोनुमा पाते हैं और फिर जाके 10 से 14 दिन के बाद जो हेल्दी इंसान होता है वो मलेरिया का मरीज बन जाता है। तो उस मरीज में फिर सर दर्द, कमर में दर्द, जिस्म में दर्द और उसके साथ साथ बुखार होना शुरू हो जाता है। ये जो जरासीम होता है या पैरासाइट होता है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं और इसकी 4 अकसाम होती हैं, जिसमें फेल्सीपेरम, ओवेल और वाइवेक्स शामिल। मलेरिया बुखार की 4 अकसाम होती हैं, जिसमें दिमागी मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया और एंथेडियम का मलेरिया जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मलेरिया कहा जाता है, पुराना मलेरिया जिसको क्रॉनिक मलेरिया कहा जाता है और इसके अलावा ब्लैक वाटर फीवर। सेरिब्रल मलेरिया जिसको दिमागी मलेरिया भी कहा जाता है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे मौत वाकई भी हो सकती है। तो ये एक शदीद और बहुत ही खतरनाक किस्म का मलेरिया होता है जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है और बाज़ दफा कोमा में भी चला जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक मलेरिया में तिल्ली का बढ़ जाना और इसके अलावा जिगर का बढ़ जाना, और ये मलेरिया जो होता है 1 साल में कई दफा बार बार रिपीट हो रहा होता है, रिलैप कर रहा होता है और इस तरह का मलेरिया भी बहुत खतरनाक होता है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मलेरिया है इसमें पेट में दर्द और उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, बुखार हो रहा होता है, कमर में दर्द और चिल्स हो रही होती हैं। और इसके अलावा ब्लैक वाटर फीवर जो है या मलेरिया जो है, इसमें जो मरीज होता है मलेरिया का उसका जो पेशाब का रंग होता है वो सुर्ख या सियाही माइल हो जाता है। मलेरिया बुखार की जो तशखीस के लिए 3 अलामात जरूरी हैं, वो सर्दी, जिस्म को कपकपाना और इसके साथ साथ बुखार हैं। मलेरिया के अगर साइन और सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो मलेरिया में ये साइन और सिम्टम्स हो रहे होते हैं जैसा कि पसीने का आना और उसके बाद फिर बुखार का उतर जाना, एक दिन छोड़ के दूसरी दिन बुखार हो जाना, टांगों में दर्द, भूख की कमी, मतली आना, कै आना, जिस्म के जोड़ों में दर्द, तिल्ली का बढ़ जाना, खून की कमी और इसके साथ साथ चक्कर आना, ये मलेरिया की अहम अलामात हैं। मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स हजरात अपने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मुख्तलिफ अलामात के जरिए उसकी डायग्नोज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एमपी टेस्ट भी करवाया जाता है और इसके अलावा ब्लड टेस्ट के जरिए भी उसमें पैरासाइट जो होते हैं बॉडी में उसका पता चलाया जा सकता है और मलेरिया की तशखीस की जा सकती है। बाज़ औक़ात तो टेस्ट कराया जाता है जिसमें मलेरिया जो फेल्सीपेरम है उस वो पॉजिटिव नहीं आता। तो पाकिस्तान में जो लोअर पंजाब या अपर पंजाब में फेल्सीपेरम के साथ साथ ओवेल जो है वो भी काफी दफा वो रिपोर्ट हो रहा होता है। तो फेल्सीपेरम के साथ साथ ओवेल का भी टेस्ट कराना चाहिए एमपी टेस्ट या ब्लड टेस्ट के जरिए, ताकि मलेरिया को ट्रीट किया जा सके। बढ़ते हुए मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं, कुछ तो हम हुकूमती लेवल पे इक़दामात हो रहे होते हैं, कुछ हम खुद कर रहे होते हैं इंडिविजुअली। तो जो घर में हम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो छत पे पड़ी टैंकी है उसको ढांप के रखें, जो घर में मौजूद खड्डे हैं, नालियां हैं, उसमें जो पड़े लार्वाज हैं उनको तल्फ किया जाए और ऐसी तमाम चीज़ें जो मलेरिया की अफजाइश का सबब बन रही होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। मुख्तलिफ स्प्रेज किए जाए रात को सोते वक्त बच्चों को, और खुद भी जो मुख्तलिफ लोशंस हैं, मुख्तलिफ स्प्रेज हैं रूम में वो किए जाए ताकि मच्छर के साथ इंटरेक्शन जो है वो कम से कम हो। मलेरिया के इलाज के हवाले से बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें क्लोरोक्विन, एमोडायाक्विन, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। कुछ टैबलेट फॉर्म में है और कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में है, तो उससे भी मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है। मलेरिया से बचने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस का प्रोफाइलैक्सिस इस्तेमाल किया जाता है जिससे मलेरिया से बचा जाता है। हफ्ते में 2 हफ्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है
اور یہ اقدامات کافی دفعہ تو حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے, گھر گھر میں جا کے میڈیسنز اس کی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو جب بھی کسی خاندان کے کسی بھی فرد کو ملیریا ہو جائے تو سیلف میڈیکیشن سے بچنا چاہیے اور کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.